गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह से होती है आज की ब्लॉग की शुरुआत। सुबह मतलब कि उतनी भी सुबह नहीं, सुबह 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज जो दिन है ना वो सैटरडे की दिन है और आज ही की ये वीडियो भी है। तो सुबह सुबह उठ कर के मतलब जब भी मैं उठी ना तो 8 बज कर के कुछ 5-10 मिनट ऐसे ही हो रहा था। मैं बोली कि चलो ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि फटाफट से पहले झाड़ू और पोछा लगा लिया जाए, उसके बाद ही मतलब और घर के कोई काम होंगे। तो वैसे आज जो दिन है मतलब सैटरडे है और ऊपर से फोर्थ सैटरडे है ना, तो फोर्थ सैटरडे को बैंक हॉलीडे होता है, आप सबको शायद पता होगा। तो यहाँ पे आज पतिदेव को ऑफिस है हॉलीडे, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफिस जाना है, लेकिन जाना है तो लेट जाना है, मतलब 10 बजे तक जाना है। तब तक मैं बोली कि नहीं, सुबह का जो काम होता है ना वो फटाफट से कर लो, नहीं तो फिर अगर उनके जाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सुबह-सुबह उठ कर के झाड़ू पोछा कर लो, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है। जिस तरीके का गर्मी है उसमें तो और भी मन नहीं होता है। इस वजह से मैं बोली नहीं, चलो अगर नहाना ही है मुझे तो सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ। सुबह को जो सबसे बड़ा काम है ना वो मेरा निपट जाएगा, तो फिर लगता है कि जैसे सारा काम ही ख़त्म हो गया। और सच बोलो तो मतलब सबसे टफ़ काम जो है ना यही काम होता है। सुबह उठ कर के आपका नाश्ता तो झटपट से बन जाएगा, लेकिन झाड़ू पोछा में अगर आलस हो गई ना तो फिर भाई गर्मियों में तो बिल्कुल करने का मन ही नहीं होता है, और नहा लो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तो A यहाँ पे few नहाने से moments पहले later. मैं ये काम निपटा ली थी। उसके बाद आज मैं बोली नहीं, शॉर्टकट वाला नाश्ता कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से नहाने के बाद आई। आज पति तो पूजा कर रहे हैं, वो भी नहा लिए हैं, तो नहा करके वो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं उनके लिए बनाई हूँ पोहा एंड साथ में चाय बना दी हूँ, और साथ ही साथ मैं उनके टिफ़िन की भी तैयारी करने लगूँगी। तो यहाँ पे जब तक वो उनका पूजा हो रहा है ना, मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। मैं लौकी की मतलब भुंजिया टाइप का बनाऊँगी, मतलब थोड़ा-सा ड्राई वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना देखो पोहा बन चुका था, बस उसे थोड़ा-सा हीट होने के लिए और मैं रख दी हूँ, थोड़ा देर पहले ही बना दी थी। और यहाँ 10 बजे तक वो निकलेंगे ना, तो उससे पहले है ना सारा काम करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं तो पूजा करती तो थोड़ा मेरे को पूजा नहीं करना था, तो पतिदेव बोले कि चलो मैं पूजा कर देता हूँ, तुम अपना काम कर लो। तो यहाँ पे बस मैं लौकी को छौंक दी हूँ। अभी लौकी थोड़ा पकेगा, तो यहाँ पे प्याज़ ख़त्म हो गई थी ना, क्योंकि मेरे को ना प्याज़ वग़ैरह डाल कर के ये लौकी की भुंजिया टाइप का बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये इसमें ज़्यादा तेल मसाले लगते नहीं हैं, लौकी का सब्ज़ी में हो या फिर नेनुआ, झींगी, ये सब की सब्ज़ी में ना मतलब तेल मसाला बहुत कम लगता है। तो मैं बोली चलो तब तक यहाँ पकेगा, तब तक उनका ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वो आलू और प्याज़ लेकर के आ जाएँगे। और यहाँ पे उनका पूजा चल रहा था और बच्चे दूसरे साइड में सो रहे थे। अच्छा है ना, कभी-कभी हस्बैंड लोग को भी इस तरीके से पूजा करना चाहिए। तो वैसे तो छुट्टी वाले दिन ही वो अच्छे से पूजा कर पाते हैं। मतलब छुट्टी क्या है, छुट्टी तो है नहीं, ऑफ़िस तो जाना ही, लेकिन लेट जाना है ना, तो टाइम है, तो वो अच्छे से बैठ मतलब आराम से पूजा कर रहे हैं। और इधर पे जब तक उनका पूजा ख़त्म होता, मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और साथ में एक साइड में सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। और यहाँ पे देखो वो आ गए थे, तब तक हम दोनों अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट निकाले। बच्चे अभी सो रहे थे, बच्चे पोहा खाएँगे नहीं, तो इनके लिए बनाऊँगी सैंडविच, बट हम अपने लिए पोहा बना लेते हैं। ये झटपट से बन जाता है ना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और खाने में भी अच्छा है। कभी-कभी तो इस टाइप का भी नाश्ता होना चाहिए, डेली रोटी-सब्ज़ी खाने का तो वैसे भी मन नहीं होता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी होती है सुबह। और कुछ मतलब ठंडी हो जाती है ना, आप टिफ़िन में भी बना के दो, ये सब चीज़ें तो गरम-गरम ही अच्छा लगता है खाने में। लेकिन जिस दिन घर में अगर हस्बैंड हो तभी बनाने का भी मन होता है। तो अभी तो फ़िलहाल थे, तो यहाँ पे उनके लिए गरमा-गरम चाय एंड पोहा। चाय के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है पोहा का। देखो मेरी चाय ना बिल्कुल इतना सा ही होता है, इससे ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कम बनाई ही हूँ चाय, मैं मतलब उनके लिए ही बनाती हूँ, तो थोड़ा-सा ही मैं लेती हूँ। इसमें से भी मेरा बच ही जाता है, इतना कम मैं चाय पीती हूँ, अगर पीती हूँ तो। तो यहाँ पे बस हम दोनों अपना ब्रेकफ़ास्ट निकाल लिए थे यहाँ पे बैठ कर के। हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, सुबह का जो गॉसिप है वो करेंगे, और साथ ही में मतलब अभी ये निकलेंगे भी, थोड़ी बहुत वेजिटेबल लाना है, तो वो बोले कि मैं लेकर के आ जाऊँगा। मैं बोली चलो इधर मेरा काम भी होता रहेगा। मैं नहा के आई हूँ, तो देखो मेरा बाल भी मैं कंघी नहीं की हूँ, क्योंकि ऑफ़िस तो जाना ही है ना, तो उस वजह से भी जल्दी है, तो नहीं चलो फटाफट से होता है कि नहीं चलो किचन का काम निपट जाए फिर करूँगी। और यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गई थी, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करना बच गया था, तो मैं तो बाद में करूँगी कपड़े फ़ोल्ड। फ़िलहाल
मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और हस्बैंड जी का भी हो गया था, तो वो निकल गए थे थोड़ी बहुत वेजिटेबल लाने के लिए। और ये बेटा सो करके पापा उठने के गए बाद हैं तुरंत अपने पापा को आपके खोजता लिए है। मोटू पतलू लाने। टिंकल टिंकल कहाँ चला गया? ओ माय गॉड। देखो सच बात तो ये है, अगर हम सुबह उठ कर के अगर नहाने का काम हो जाता है ना, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज अगर हम लेट करते हैं ना तो लेट होता है, क्योंकि नहाने से पहले तो ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे आराम से ब्रेकफास्ट भी हो गई है और साथ में यहाँ पे मैं उनकी टिफ़िन भी बना रही हूँ। हमारा यहाँ समझो कि एक तरह से लंच ही बन रहा है 10 बजे से पहले, क्योंकि इनको निकलना है ना, तो आज मैं वही लंच ही बनाऊँगी डायरेक्ट, क्योंकि नाश्ता तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है और 1 बजे तक, मतलब बजने तक ना हमारा वो लंच हो जाता ही है। तो चलो यहाँ पे आलू और प्याज भी आ गए थे, तो बस मैंने उन्हें रख दिया है। और इधर पे मैं बनाने लग गई थी वही पतिदेव के लिए टिफ़िन बनाना है, उनको जाना है ऑफ़िस, तो इनके लिए बस आज बनाऊँगी लौकी की, मतलब वही लौकी तो वो हो गई थी, पक चुकी थी मतलब, लेकिन अभी उसको मैं तड़का दूँगी। और यहाँ पे साथ में मैं बनाई हूँ झींगी का सब्ज़ी, इसको हम लोग झींगी बोलते हैं। आप देखे होंगे साइड में वो सब्ज़ी रखा हुआ था, वही ये सब्ज़ी है, इसे हम लोग झींगी बोलते हैं। तो अभी बहुत ही ईज़ी तरीके से ये सब्ज़ी बनती है, बस कुछ नहीं डाला है। तेल गरम हो गई थी, थोड़ा-सा मैंने जीरा डाल दिया है और वो झींगी है वो डाली हूँ, और साथ में मैं अनियन डाल दी हूँ, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर और थोड़ी-सी काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल कर के ना बस इसे छोड़ देंगे। ये इसमें पानी ऐसे ही इतना ज़्यादा छोड़ देता है ना कि उसी से वो सब्ज़ी पक जाती है। यहाँ पे देखो दाल बन चुकी थी, तो दाल को भी मैंने खाली कर ली हूँ और अभी मैं दाल को फ्राई करूँगी। फ़िलहाल अभी बस खाली करके रख दी हूँ, क्योंकि कुकर में ही मैं राइस भी बनाऊँगी। आज कुकर में ही राइस बनाऊँगी, झटपट से बन जाएगी इसलिए। और यहाँ पे देखो मस्त वाली लौकी फ्राई हो गई है, आपको दिख रहा होगा। और साथ ही मैं यहाँ पे अभी बनाने लग गई हूँ सत्तू का शरबत, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर शरबत है, वो है सत्तू का शरबत। यहाँ पे सत्तू का सुबह-सुबह शरबत पियो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपने लिए और पतिदेव के लिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने डाला है, पानी था उसमें मैं डाल दी हूँ अनियन, थोड़ी-सी स्प्रिंग ऑनियन डाली हूँ, उसके बाद टोमेटो डाली हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर डाला है सत्तू भर-भर के 3 से 4 चम्मच, बड़े वाले स्पून है, तो इसे मस्त एकदम डाल दी हूँ। और इसके बाद मैं डाल दी हूँ ब्लैक वाले सॉल्ट, साथ में मैंने नॉर्मल वाले जो सॉल्ट है ना वो वाले थोड़े से ऐड किए हैं। उसके बाद मैं बड़ा-सा नींबू डाली हूँ, इसमें पूरा 1 नींबू डाली हूँ। इसमें ना जो खट्टा मतलब जो आता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है नींबू से। और ये शरबत हमारा बन कर के हो गया है रेडी। आप चाहो तो इसमें मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मिर्च ऐसे मुँह में आ जाता है ना तो थोड़ी-सी तीखी लगने लगती है। हाँ, ऊपर से अगर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तीखी नहीं बनाई हूँ। ऐसे ही शरबत बहुत ज़्यादा मस्त बनी हुई थी। स्प्रिंग ऑनियन से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये देखो आज का हमारा लंच थाली, लेकिन ये तो है पतिदेव का टिफ़िन पैक हो गया है, अभी वो निकलने वाले हैं, तो मैं इनके लिए पैक कर दी हूँ। और बच्चे भी सो कर के उठ गए थे, उनका ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया था, तो यहाँ पे ना मैं उनके लिए ये गार्लिक ब्रेड बनाई हूँ। सुबह-सुबह उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे ब्रेड खाना, तो बस उनके लिए बना के उनको दे दी हूँ। और यहाँ पे पतिदेव निकलने ही वाले थे कि उनको मैं शरबत दी और साथ में मैं भी थोड़ा-सा शरबत पी ली। मुझे सुबह-सुबह ये शरबत ना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा बिहारी सत्तू का ये शरबत आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इससे बहुत सारी मतलब फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। सबसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इससे गर्मी से बचाता है, लू वगैरह नहीं लगता है, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। और अच्छा भी लगता है पीने में, टेस्टी भी लगता है, फ़ायदे के साथ-साथ ये टेस्टी भी है। तो बस अभी ये निकलने वाले थे और आज की मेरी ये छोटी-सी व्लॉग कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखो इनकी ना ऐसे ही कॉमेडी चलते रहती है, कुछ-कुछ वो शायद मोबाइल से ना कुछ-कुछ वीडियो देख रहे थे तो वही बता रहे थे, तो मुझे हँसी भी आ रही थी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।